हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग विद प्रेम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि हमारा जो मार्केट है, देखिए उसमें जो है अभी आज के दिन जो है उसमें कुछ तेज़ी बनी हुई है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आज के दिन भी इसमें जो है लगभग 0.73% की जो है इसमें प्लस में तेज़ी बनी हुई है, यानी मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। और कल यानी जो सोमवार गया है अभी, यानी कि 9 तारीख को, 9 सितंबर यानी कि, तो उस दिन भी इसमें जो है तेज़ी बनी हुई थी, यानी 2 दिन से इसमें लगातार जो है तेज़ी बनी हुई है। तो ये एक अच्छा संकेत है। जैसे कि लोग कह रहे हैं कि इसमें काफ़ी बड़ी गिरावट आ सकती है, तो वो चीज़, इस चीज़ को देख करके नहीं लगता कि अभी जल्दी ये सब होने वाला है। ठीक है, और आज की वीडियो में जो है हम यहाँ पे जो है वो 2 कंपनीज के बारे में बात करने वाला है। ठीक है, जिसमें से एक कंपनी जो है वो हमारे डिफेंस सेक्टर से आती है। ठीक है, उसको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है, और एक जो दूसरी कंपनी है वो उस कंपनी को भी जो है काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है। ठीक है, वो हमारी जो है रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड से आती है। ठीक है, तो इन दोनों ही कंपनी के बारे में हम यहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे, और दोनों ही कंपनी को जो है इन दोनों बड़े ऑर्डरों से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है आने वाले टाइम में। ठीक है, तो उसके लिए क्या, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन में क्लिक करके ऑल पे हिट कीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ के साथ लाइक भी जरूर करिएगा। तो चलिए फिर हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज की जो हमारी पहली कंपनी है, देखिए सबसे पहले इस कंपनी का नाम आप देख सकते हैं। इस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, जिसे हम HAL के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका अभी का जो प्राइस चल रहा है वो 4697 रुपीज़ इस टाइम पे चल रहा है। ठीक है, और इस कंपनी का अगर हम बिजनेस देखें, जिसमें यह कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर करती है एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स, इनको मैन्युफैक्चर करती है, और इसके साथ साथ इनका रिपेयर एंड ये मेंटेनेंस का काम भी ये कंपनी करती है। तो यही इस कंपनी का मेन बिजनेस है। ठीक है, और इसी से रिलेटेड इस कंपनी को जो एक बहुत बड़ा ऑर्डर अभी के टाइम पे मिला है, जो कि मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए इस कंपनी की तरफ से जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी का नाम है, कंपनी की तरफ से जो है इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई है, और इसमें आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं, 9 सितंबर 2024 की है ये डेट। ठीक है, यानी कि ये मंडे की। ठीक, इसमें आप देख सकते हैं, देखिए इसमें क्या हुआ है, इन्होंने जो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसमें इन्होंने जो है वो 240 एरो इंजन, जिसका नंबर ये है, ये इन्होंने सप्लाई करने हैं, जो कि यूज़ होंगे हमारे सुकोई 30 MKI जो एयरक्राफ्ट है, यानी जो हमारा फाइटर जेट है, उसके लिए इन्होंने जो है वो इंजन बना के देने हैं। ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ इन्होंने जो है ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, जिसकी अगर हम टोटल वैल्यू देखें तो देखिए कितने अमाउंट की है ये, यहाँ पे देख सकते हैं 26,000 करोड़ की अमाउंट का ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है इस कंपनी के लिए। ठीक है, अमाउंट आप देख सकते हैं। तो इससे क्या है, देखिए किसी भी कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कंपनी को टाइम टू टाइम कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहते हैं, तो कंपनी उसी के अकॉर्डिंग जो है वो ग्रो करती चली जाती है, क्योंकि बिना कॉन्ट्रैक्ट के कोई भी कंपनी अपने आप को आगे ग्रो नहीं कर सकती। ठीक है, और किसी भी कंपनी को इतना बड़ा अगर ऑर्डर मिलता है, तो आप ये सोचिए कि कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है आने वाले टाइम में। ठीक है, तो ये कंपनी के लिए एक बहुत बढ़िया ऑर्डर हो सकता है। ठीक, और इस बेस पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि कंपनी आने वाले टाइम में जो है और ज़्यादा अच्छे रिटर्न जो है वो बना के दे सकती है इन्वेस्टर्स को। इस कंपनी का अगर आप फंडामेंटल देखें, तो इसका देखिए मार्केट कैप देखें, 3,14,097 करोड़ का मार्केट कैप है। तो देखिए कंपनी बहुत बड़ी है, लार्ज कैप का कंपनी है। ठीक है, तो ऐसी बड़ी कंपनी में रिस्क थोड़ा सा कम रह जाता है। ठीक है, कंपनी बहुत बड़ी है। प्राइस इसका देखिए 4,697 रुपीज़ का, हाई इसने जो है वो 5,675 रुपीज़ का हाई बनाया था, और लो इसका जो है 1,768 रुपीज़ का लो था। स्टॉक का अगर पी देखें तो देख सकते हैं 38.3 इस टाइम पे चल रहा है, जबकि इंडस्ट्री पी अगर आप देखें तो देखिए 78.4। तो देखिए वैल्यूएशन के हिसाब से अभी कंपनी बहुत सही वैल्यूएशन पे मिल रहा है, यानी अभी के टाइम पे बहुत सस्ता अवेलेबल है अभी भी। ठीक है, बुक वैल्यू इसका देखें 434 रुपीज़ का है। कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड कराती है, इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो देखिए 0.75% का है। ठीक, ROC अगर आप देखें 38.9 है, जबकि ROE जो है 28.9 है। दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छा है, 25 के ऊपर ही है। ठीक है, बहुत सही है ये। ठीक है, और इसका जो फेस वैल्यू अभी के टाइम पे 5 है। ठीक है, यानी आने वाले टाइम में ये और स्प्लिट दे सकता है। ठीक, और इसमें जो प्रमोटर उन्होंने कोई भी शेयर्स प्लेस नहीं रखा, बहुत सही है। करंट रेशियो भी 1 के ऊपर है, बहुत सही है। पैग रेशियो वाइज भी अभी के टाइम पे बहुत सस्ती अवेलेबल है। फ्री कैश फ्लो अगर इस कंपनी के पास देखें तो 6,479 करोड़ का इसके पास पड़ा हुआ है। इसके थ्रू कुछ भी काम या कैपेक्स वगैरह ये आगे कर सकती है। ठीक है, रिजर्व इसके पास देखें 28,712 करोड़ के इसके पास रिजर्व है, जो कि बहुत अच्छे हैं। और डेप्ट मात्र इसके पास जो 49 करोड़ का, यानी कि ना के बराबर कर्ज इस कंपनी पे। और डेप्ट टू इक्विटी देखें इस हिसाब से तो आप देख सकते हैं 000, यानी कि कंपनी में कर्ज को लेके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस कंपनी में जो प्रमोटर का होल्डिंग है देखिए 71.6% है। एफआईज का इसमें जो होल्डिंग है वो 11.7% है। डीआईज का इसमें जो 8.81% का है। और लास्ट ईयर यानी लास्ट टाइम इसने प्रॉफिट्स बनाया है वो देखिए 8,216 करोड़ का इसने जो है वो प्रॉफिट दर्ज किया हुआ है। तो कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल है। और इस कंपनी के अगर आप ईयरली रिजल्ट देखें तो उसमें आप देख सकते हैं, देखिए ईयर ऑन ईयर बेस पे देखेंगे तो इसमें देख सकते हैं इसकी जो सेल्स है वो देखिए कंटिन्यूसली ग्रो करती जा रही है। और टीटीएम बेस पे देखें तो 30,800
13 करोड़ की इसकी जो सेल्स हुई है अभी के टाइम पे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो देखिए 9749 करोड़ से 9853 करोड़ का हुआ है, यानी ये बड़ा है। इसका जो ओपीएम परसेंटेज है वो भी देख सकते हैं 32% का, जो कि बहुत अच्छा है। इस हिसाब से इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी बड़ा है, जहां पिछले बार इसका जो नेट प्रॉफिट था वो 7595 करोड़ का था, जो कि इस बार जो है 8216 करोड़ का हुआ है, यानी कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बड़ा है, ठीक है। और इसी के साथ साथ इसका जो ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर देखें 113 रुपये से बढ़ के कितना 122 रुपये तक पहुंच गया, यानी कि अर्निंग पर शेयर भी बढ़ता जा रहा है। तो किसी भी कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी बढ़ता जाएगा, इसके हिसाब से कंपनी का जो है शेयर प्राइस भी जो है वो आगे की ओर बढ़ता जाएगा। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है, कंपनी जो है अच्छा प्रॉफिट बनाती जा रही है। और ग्रोथ वाइज अगर आप देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें अगर आप 3 साल का, देखिए 10% से ग्रो कर रहा है, और 3 ईयर का इसका जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे वो 33% से ग्रो कर रहा है। वही स्टॉक प्राइस सीजीआर 3 ईयर का देखेंगे 89% से ग्रो कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखेंगे तो देखिए बहुत ही अच्छा तरीके से ये ग्रो कर रहा है, सब इसमें जो है लगभग 20 के ऊपर ही है परसेंटेज, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। और कंपनी के अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं इस कंपनी के जो रिजर्व्स हैं वो देखिए वो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। 28,000 करोड़ तक इस टाइम पे पहुंच चुका है। और कर्जा जहां एक टाइम पे इसके पास 4,000 करोड़ या 5,000 करोड़ के आसपास होता था, वहां से घटाते घटाते आज मात्र जो है सिर्फ और सिर्फ 49 करोड़ का इसके ऊपर कर्जा रह गया है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल इस कंपनी का जो फंडामेंटल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, फंडामेंटली यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ठीक है। अब इस कंपनी के जो है कुछ टेक्निकल लेवल भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इस कंपनी का जो है वो चार्ट, और ये है वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे, देखिए इस कंपनी का जो ओवरऑल चार्ट देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। देखिए हायर हाइज और हायर लोज वाला पैटर्न बनाती हुई कंपनी जो है वो बिल्कुल ऊपर की ओर देखिए बढ़ती ही चली जा रही है, जो कि बहुत अच्छा ग्राफ है ये, ठीक है। अब इस कंपनी में देखिए टॉप पे जाकर के इसमें कुछ गिरावट यहाँ पे आई हुई है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, कंपनी जब बहुत ज़्यादा ऊपर की ओर चली जाती है तो कंपनी में देखिए प्रॉफिट बुकिंग भी होती है, ठीक। तो उस बेस पे देखिए इसमें थोड़ी बहुत गिरावट तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में आई हुई है, ठीक, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसमें देखिए कि इस कंपनी में और गिरावट इसमें किस तक कहाँ तक जा सकती है, या ऊपर का कौन सा इसके लिए लेवल हो सकता है जिसके बाद इसमें जो है वापस से और ज़्यादा तेजी आ सकती है, तो उसको भी अभी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो नीचे के लिए अगर हम देखें तो इसके लिए जो सबसे पहले जो अगर हम देखें कि अगर सबसे पहले जो है इसका जो है ये वाला जो सपोर्ट है 4487 रुपीज़ का ये है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है दोबारा, ठीक है, यानी कि इसके नीचे रेड कैंडल अगर क्लोजिंग देता है तो इसमें फर्दर गिरावट हो सकती है, और ये इसमें गिरावट जो है कम से कम आप मान के चलो यहाँ तक जाएगी, यानी 3923 रुपीज़ तक जो इसका जो शेयर प्राइस है इस लेवल तक ये जाएगी, ठीक है। ये इसके लिए जो है दूसरा सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन पहला सपोर्ट कहाँ पे 4487 रुपीज़ तक है इसका पहला सपोर्ट। और इसके लिए ऊपर के लिए देखें तो सबसे पहले देखिए इसके लिए पहला जो रेजिस्टेंस है वो है 5078 रुपीज़ का, ठीक है। इस लेवल को अगर ये क्रॉस करता है यानी इसके ऊपर जाके क्लोजिंग देता है ग्रीन कैंडल, तो ये फर्दर ऊपर की ओर और तेजी इसमें आएगी। और उसके बाद इसके लिए जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो रहेगा जो लेवल है वो देखिए ये है 5669 रुपीज़ का, ठीक। ये सबसे बड़ा इसके लिए अभी के टाइम पे रेजिस्टेंस है। इसको अगर ब्रेक करता है तो इसमें दोबारा से बहुत ज़्यादा अच्छी जो है तेज़ी इसमें आ सकती है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं ये यहाँ से वापस से बहुत ज़्यादा तेज़ी इसमें आ सकती है अगर ये इन लेवल को ये क्रॉस करता है। तो ये इसके लिए कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अब हम अपनी दूसरी कंपनी पे आते हैं, और आज की जो हमारी दूसरी कंपनी है देखिए इस कंपनी का नाम है सुजलॉन एनर्जी, जो कि हमारे विंड एनर्जी को लेकर के काम कर रही है, ठीक है। अभी के टाइम पे 78 रुपीज़ पर ट्रेड कर रही है, ठीक है, आज के दिन, ठीक है। और ये कंपनी क्या काम करती है, ये कंपनी जो है विंड टर्बाइन जो जनरेटर्स होते हैं उनको ये मैन्युफैक्चर करती है, उसके साथ साथ उनका इंस्टॉलेशन का काम करती है, उनके ऑपरेशन एंड जो उनका मेंटेनेंस वगैरह होता है वो सारा काम जो ये कंपनी देखती है, ठीक है। और इनका ये बिज़नेस जो है इंडिया और इंडिया के साथ जो है बाहर अदर कंट्रीज़ में भी इनका ये बिज़नेस है। तो ये मेनली इस कंपनी का बिज़नेस है, और इस कंपनी को मैंने 2 से 3 बार अभी लेटेस्ट ही मैंने इसकी वीडियो अपलोड की हुई है अपने चैनल पर, तो अगर आप देखना चाहो उसमें मैंने इसका पूरा जो है एनालिसिस किया हुआ है, उसके बारे में टेक्निकली में भी मैंने इसमें बताया हुआ है। तो इसमें हम उतने ज़्यादा इस कंपनी के बारे में बात नहीं करेंगे, इसमें मेन चीज़ की हम बात करेंगे कि इस कंपनी को भी जो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्डर मिला हुआ है, ठीक है। वो बहुत बड़ा ऑर्डर है, अभी तक का जो है सबसे बड़ा जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी का जो ऑर्डर है वो इस कंपनी को मिला हुआ है, ठीक है। तो मैं उसके बारे में भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए इस कंपनी ने जो एक प्रेस रिलीज निकाला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कंपनी का नाम भी देख सकते हैं सुजलॉन एनर्जी, और ये डेट आप देख सकते हैं 9 सितंबर 2024 का ही, ठीक है। तो इन्होंने एक प्रेस रिलीज निकाला जिसमें देखिए इस कंपनी ने बताया हुआ है कि इस कंपनी को जो एक लार्जेस्ट विंड एनर्जी ऑर्डर मिला हुआ है, जो कि कितना 1166 मेगावाट का जो है इसको ऑर्डर मिला हुआ है।
जो कि इनको किसकी तरफ से, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की तरफ से इनको मिला हुआ है, जो कि बहुत बड़ा एक ऑर्डर है जो इस कंपनी को मिला हुआ है। और इसके चलते आज के दिन इस कंपनी ने जो है वो अपर सर्किट भी हिट किया हुआ है। ठीक है, तो अभी ये कंपनी देखिए 78 रुपीज़ पे है और ये ऑर्डर मिला है। इसके बाद देखिए ये कंपनी को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये 100 क्रॉस भी कर जाएगी। ठीक है, अगर इस कंपनी को इसी तरीके से और भी ऑर्डर मिलते जाएंगे। ठीक है, तो ये इस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्डर हो जाता है। तो ये जो दोनों ऑर्डर इन दोनों कंपनियों को मिले हुए हैं, इन दोनों कंपनियों के लिए एक बूस्टिंग का काम करेंगे, जिस वजह से ये कंपनियां जो बहुत आगे तक भागेगी। ठीक है, तो ये जो दोनों ही कंपनियां हैं इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली हैं आने वाले टाइम के लिए। ठीक है, क्योंकि दोनों का बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा है, एक डिफेंस को लेकर के काम कर रही है, एक रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के काम कर रही है। तो ये जो दोनों कंपनी हैं, आप अगर इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपना खुद का रिसर्च एक बार जरूर कीजिएगा। ठीक है, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें जो है वो एजुकेशनल पर्पज से आपको जो है ये बताया हुआ है, किसी भी तरीके का कोई बाय या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसी में भी कुछ भी इन्वेस्ट करना है अपना एक बार खुद का रिसर्च जरूर करें। ठीक है, आप सुने भले सबकी, लेकिन करें अपने हिसाब से जो भी कोई कुछ करना होता है आपको, क्योंकि जो भी कुछ पैसा है वो आपका अपना है, किसी और का नहीं है। क्योंकि हमारा क्या है, हम तो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देते हैं, बाकी आपको सोचना होता है कि आपको अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। तो जो भी आप इन्वेस्ट करें पूरी रिसर्च और एनालिसिस के बाद ही करें, ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई लॉस ना हो। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती हैं और आप इसी तरीके की और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और लाइक भी साथ के साथ जरूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।